हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे। साथियों, अवध स्ट्रीट परिवार में आप सबका स्वागत है। साथियों, यह पोस्टमार्टम सीरीज चल रही, जैसा कि आप जानते हैं, रोज सुबह 5 बजे हम आपके सामने लेकर के आ जाते हैं। साथियों, आज 25 नवंबर 2022 है। साथियों, 24 नवंबर 2022 के बीच जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए। साथियों, विशेष ध्यान रखना, जितना हम बताएंगे और जितना हाईलाइट करेंगे उस पर तो विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट है। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। अपने हर सेशन में साथियों आपसे कहते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा, आशीर्वाद और हमारी आपकी मेहनत से ही नैया पार होने वाली है। साथियों, तो आगे चलते हैं। साथियों, मोटिवेशन डॉट जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। साथियों, आप बेहतरीन होंगे ना, तभी तो आप अच्छे खिलाड़ी होंगे। जब आप बेहतरीन होंगे तभी आप अच्छे खिलाड़ी होंगे। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। साथियों, हताश होके हमें बिखरना नहीं है साथियों, हमें निखरना है। इसलिए हमें डटे रहना है अपने रण क्षेत्र में। युद्ध को तो जीत के जाना है, हार कर तो हम जाने वाले नहीं भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, लोग मजे लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। हाल ही में प्रसार भारती ने कौन सी जयंती मनाई? हाल ही में प्रसार भारती ने कौन सी जयंती मनाई साथियों, बताइए। 25वीं मनाया, 50वीं मनाया, 75वीं या 80वीं? बताइए कौन सा है। 25, 50, 75, 80वीं कौन सी जयंती मनाई इन्होंने, बताइए। साथियों, इन्होंने मनाया सिल्वर जुबली। ठीक है, कौन थी? अच्छा बताइए साथियों, इसका क्या आंसर होगा? 25वीं। ठीक है, 25वीं है सिल्वर जुबली फाउंडेशन डे ऑफ द प्रसार भारती। ठीक है, इन्होंने मनाया। आगे चलते हैं। प्रसार भारती ने 23 नवंबर 2022 को अपनी स्थापना की रजत जयंती मनाई। ठीक साथियों, क्या मनाई? प्रसार भारती ने, जो आप सुनते होंगे आकाशवाणी, प्रसार भारती ने 23 नवंबर 2022 को अपने स्थापना की। ठीक साथियों, रजत जयंती, कौन सी जयंती? रजत जयंती मनाई। ठीक है, रजत जयंती मनाई। यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय के रूप में 1997 में इसी दिन अस्तित्व में आया था। ठीक साथियों, इसमें दूरदर्शन, क्या दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो भी शामिल है। प्रसार भारती की सीईओ जो है साथियों, याद कर लीजिए कौन है? गौरव द्विवेदी जी हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि देश और दुनिया के सामने कई चुनौतियों के दौरान प्रसार भारती लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। साथियों, हमेशा, चाहे वह कोरोना का टाइम हो चाहे जो, लेकिन आपको ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आपको समाचार मिलता रहा, सारी घटनाक्रम जितना जो कुछ भी होता रहा, सब कुछ मिलता रहा। साथियों, ये सही बात है कि डटा रहा। आगे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही के देश ने विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। किस देश ने साथियों? यूरोप, रूस, फ्रांस, जापान। साथियों, एकदम सही आंसर है यूरोप। क्या है साथियों? यूरोप आंसर है। आप पिक्चर देख सकते हैं साथियों। ठीक है, यूरोप अनाउंसर नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिसेबलेटेड द एस्ट्रोनॉट। ठीक साथियों, एस्ट्रोनॉट जो है घर सॉरी साथियों, घर समय की। ठीक साथियों, समय की यूरोप ने ये दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। ठीक साथियों, घोषणा की किसने? यूरोप। उसके बाद टैग की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय समाचार में देखा जाएगा तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खबर है साथियों, इसीलिए हम देखे टैग लगा देते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर को शारीरिक विकलांग लोगों के लिए अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने के लिए दिशा में एक बड़े कदम के रूप में पहले, क्या इसको याद कर लीजिए, पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की। किसने की? यूरोप देश ने की। ठीक साथियों, 22 देशों की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि उसने पूर्व ब्रिटिश पैरा ओलंपिक धावक कौन, जॉन मैकफॉल का अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के लिए चयनित 17 रंग रूटों की नई पीढ़ी के हिस्से के रूप में चुना गया। साथियों, हाईलाइट पे ध्यान दीजिए साथियों। 19 साल की उम्र में मोटरसाइकिल दुर्घटना के कारण अपना दाहिना पैर गंवाने वाले मैकफॉल, कौन? मैकफॉल ने 2008 के बीजिंग पैरा ओलंपिक खेलों में 100 मीटर में कांस्य पदक जीता था। साथियों, कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक साथियों, कांस्य पदक जीते थे भाई साहब पैरा ओलंपिक 2008 में। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। सरिता दुबे, पूर्णिमा देवी बर्मन, किरण बेदी, मेनका गांधी। साथियों, एकदम सही आंसर क्या है, बताइए।
इसका सही आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक साथियों, पूर्णिमा देवी बर्मन है। ठीक है, आगे बात करें, ये पूर्णिमा देवी बर्मन है साथियों। ठीक है, आगे बात करें, असम की वन जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान, कौन सा सम्मान दिया गया? 2022 का पर्यावरण सम्मान दिया गया। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। ठीक है, 22 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान में चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया साथियों। किस सम्मान से? चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 के संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान दिया गया? चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, बर्मन को यह सम्मान परिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकने के लिए परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए दिया गया साथियों। यह पर्यावरणविद है। बर्मन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा इस वर्ष के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की एंटरप्रेन्योरियल, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में सम्मानित किया गया साथियों। वह हरगिला सेना की संस्थापक भी है। किसकी है? याद करिए, वह हरगिला सेना के संस्थापक है। हरगिला इनके जो है संस्था का नाम है। वह हरगिला सेना की संस्थापक और एविफोना अनुसंधान और संरक्षण प्रभाग अरण्यक की वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक भी है साथियों। याद कर लीजिए, वह सारस की रक्षा के लिए किस पक्षी के लिए? सारस की रक्षा के लिए असम में काम करने वाली एक भारतीय वन्यजीव जीव विज्ञानी है। आगे बात करें, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 200वें RH 2000 रोहिणी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 200वें RH 200 रोहिणी परिज्ञापी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया साथियों? किसके द्वारा? किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया बताइए? इसरो, नासा। ठीक है, ये साथियों यहाँ गलत हो गया है, यहाँ होगा DRDO। ठीक, DRDO, ठीक है, DRDO है या स्पेसजेट, बताइए साथियों किसके द्वारा? ये साथियों इसका सही आंसर है इसरो। क्या है? इसरो है साथियों। ठीक है, ये लिखा है, इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस 2010 टारगेट द रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। ठीक साथियों, आप पिक्चर में देख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए साथियों, इसरो की बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH क्या है? इसरो के द्वारा किया गया बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH 2000। याद कर लीजिए, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH 200 ने, ठीक साथियों, कब किया? 23 नवंबर को थुम्बा तिरुवनंतपुरम में, ठीक, तिरुवनंतपुरम के तट से अपना, ठीक, लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण किया साथियों। आने वाले एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं उन सब एग्जाम में SSC GD तैयारी करें, उसमें सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। आगे बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया। इसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसरो के अध्यक्ष एस स्वामीनाथन सहित अन्य लोगों ने भी देखा साथियों। उन्हीं के सामने यह प्रक्षेपण किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, हाल ही में अंडर 13 अंडर 13 राष्ट्रीय बैडमिंटन का आयोजन कहाँ किया गया साथियों? लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई साथियों। इसका सही आंसर है लखनऊ में किया गया। ठीक, तेलंगाना निशान मुखिया एंड द उड़ीसा तन्वी, ठीक है, पटरी विन नेशनल अंडर 13 बैडमिंटन। ठीक साथियों, ये लिखा है टाइटल्स बैडमिंटन का खेल। आगे बात करते हैं, तेलंगाना की निशान भुकिया कौन? तेलंगाना की निशान भुकिया उड़ीसा की तन्वी पत्री ने 23 नवंबर को यूपी बैडमिंटन अकादमी कहाँ? लखनऊ में हुआ साथियों। 34वीं अंडर 30 कौन सी थी? याद कर लीजिए, यूपी वाले बच्चे याद कर लीजिए जरूर, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अंडर, ठीक है, अंडर 13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्रमशः लड़कों और लड़कियों की एकल में चैंपियन बने। चौथी वरीयता प्राप्त भुकिया ने आंध्र प्रदेश के अखिल रेड्डी बाबा को जीतना साथियों। याद कर लीजिए, बीच में मैंने लिख दिया है कंटेंट। ठीक है, इस महीने की शुरुआत में पेटी ने आगरा के गौतम के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन के साथ महाराष्ट्र में अपना पहला राष्ट्रीय अंडर 13 रैंकिंग। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, अब हम आपको बता देते हैं। कहाँ खेला गया? यूपी बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खेला गया। कौन सी थी? 34वीं थी साथियों। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मेन थी तेलंगाना की निशान भुकिया, उड़ीसा की तानवी पत्री 23 नवंबर को। ये इन दोनों का नाम याद कर लीजिए, इनका। ठीक साथियों, अंडर 30 था, इसमें लड़के लड़के राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप था। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडर जो है 13 जो है कहाँ खेला गया, कब खेला गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथा था
हाल ही में किस देश में, छठा क्वेश्चन, हाल ही किस देश में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया साथियों? एक तो चल रहा है, बताइए, 53वां। ये कहाँ चल रहा है साथियों? गोवा में चल रहा है। इसको तो आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है, ये गोवा में चल रहा है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है जो गोवा में अभी चला, लेकिन ये फिर आ गया कि हाल ही में किस देश में 10वां, ठीक साथियों, भारतीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये 53वां है तो गोवा वाला हो नहीं सकता। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, जापान। साथियों एकदम सही आंसर क्या बताइए? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के बुसान में, कहाँ पे साथियों? याद कर लीजिए, बुसान, ठीक है, बुसान में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। फेस्टिवल में प्रशांत सिनेमा सेंटर में चयनित पुरस्कार विजेता समीक्षकों द्वारा प्रशंसा हिंदी और कोरियाई लोकप्रिय क्षेत्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई साथियों, ठीक। इस महोत्सव का आयोजन स्वामी विवेकानंद, क्या? स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारत के द्वारा और सियोल के दूतावास द्वारा किया गया था, ठीक साथियों। इस महोत्सव को फिल्म महोत्सव उत्सव निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित किया गया साथियों। इसका आयोजन करता कौन है? मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें सहयोगकर्ता कौन है? इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। अगर बात करें साथियों दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो क्या याद कर लीजिए, सियोल। हमेशा साथियों कैपिटल और करेंसी पूछता है, तो सियोल क्या है, ठीक है, कैपिटल। करेंसी की बात करें साथियों तो क्या है? वान है, मुद्रा वान है, ठीक साथियों, वान है मुद्रा। कहाँ का है? दक्षिण कोरिया की है, ठीक साथियों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया साथियों? बताइए, मुंबई, मद्रास, पोरबंदर, हैदराबाद। साथियों एकदम इसका सही आंसर है मुंबई, ठीक है, मुंबई में किया गया साथियों। आप पिक्चर देख सकते हैं, यह उद्घाटन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण में निरंतर समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया गया। पोर्ट प्राधिकरण में आईआईटी, क्या साथियों, किसने किया है? प्राधिकरण में आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से इस स्टेशन का विकास किया गया। कभी कभी पूछ लेता है यह सहयोग किसका था, या ठीक है, किसके साथ, ठीक साथियों। तो याद कर लीजिए आईआईटी का, इसमें आईआईटी मद्रास का, ऐसे 2-3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलुरु, ठीक साथियों। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया भाई साहब। हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति, अच्छा अभी आप लोग पढ़े थे, एक मैंने पढ़ाया था गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, ये कहाँ हुआ था और किस देश के बीच हुआ था, ये बताइए। आप लोग को ये बताना है साथियों, ठीक है। एक फ्रांस के साथ हुआ था, कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, थार रेगिस्तान में, कहाँ पे हुआ था बताइए आप लोग। फ्रांस के साथ हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था, आप लोग को ये चीज बताना है, ठीक, ठीक है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ था, ये गरुड़ शक्ति है, युद्ध अभ्यास नहीं साथियों, ये गरुड़ शक्ति अभ्यास है, ठीक है। कहाँ हुआ, ये किसके साथ होगा बताइए? ये तो पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इसका बताइए किस शक्ति किसके साथ हुआ? इंडोनेशिया, कंबोडिया, ठीक, मलेशिया, सिंगापुर। साथियों बताइए क्या है ऑप्शन इसका? इसका इंडोनेशिया, ठीक साथियों, इंडोनेशिया के साथ हो रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी भारतीय सेना है, ये देख रहे हैं आप, और ये जो सेना है ये इंडोनेशिया की सेना है, ठीक। भारत और इंडोनेशिया के बीच विशेष बलों के बीच एक द्विपक्षीय साथियों संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का नाम क्या साथियों? गरुड़ शक्ति है। इसके पहले जो अभ्यास एक दूसरा होता, किसी दूसरे देश के साथ हुआ था, फ्रांस के साथ हुआ था साथियों, ठीक है। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और जो अभ्यास हुआ था वह गरुड़ शक्ति नहीं, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास था, ठीक साथियों, याद कर लीजिए। यह अभ्यास जो हो रहा है, यह अभ्यास 2 नवंबर, ठीक, 2022 से सांगा बुआन परीक्षण क्षेत्र द्वारा कराया जा रहा है, इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। 20 नवंबर साथियों, यहाँ गलत हो गया साथियों, अभ्यास 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर 2022 से सांगा बुआन प्रशिक्षण क्षेत्र में कराया जा रहा है, इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की विशेष बलों के बीच आपसी समझ, ठीक है, आपसी समझ को समझने के लिए किया जा रहा है साथियों,
किससे, यानी आपकी शक्ति कैसी होगी, यानी शक्ति को सामंजस्य करना कि आपने क्या क्या नया नया विकास किया, प्रशिक्षण में आपने कहाँ तक आगे गए। ठीक साथियों, यानी युद्धाभ्यास में यही सब लिया जाता है कि मतलब हमारी सेना कितनी आगे है, दूसरी सेना से तुलना किया जाता है। कभी मौका पड़े तो यह दोनों सेनाएं मिलकर एक तीसरे देश के प्रति अगर मान लीजिए कभी हो जाती किसी से दुश्मनी, अगर इन लोग की दोस्ती रहती है इसी तरीके, तो यह जो है अपनी सेनाओं का भी परिचालन कर सकते हैं आपस में। ठीक, तो अंतर परिचालन को बढ़ावा देना है साथियों, वही चीज मैंने आपको बताया। गौरतलब है कि गरुड़ शक्ति 2022 इस अभ्यास श्रृंखला का चौथा है साथियों, 8वां संस्करण है, ये भी याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। एक नजर महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास पर, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इसको जरूर जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए। एक नजर महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास पर, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच, भारत, अमेरिका और जापान, किसके, भारत के बीच, अमेरिका के बीच, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं। ठीक साथियों, ये नौसेना, नौ लिखा है, ठीक है, आप ऐसे भी ये नौ ऐसे सोच लीजिए, नौ देश नहीं, ये जो हमारी थल सेना, वायु सेना, नौसेना होती, तो नौसेनाओं के बीच मालाबार अभ्यास, कौन सा, मालाबार अभ्यास किया गया। भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के बीच, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के बीच संप्रति अभ्यास, कौन सा, संप्रति अभ्यास याद कर लीजिए, किसके, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के बीच संप्रति अभ्यास। भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स के बीच कौन सा अभ्यास किया गया, इंद्रधनुष अभ्यास किया जा चुका है। ठीक है, इंद्रधनुष अभ्यास भी। ठीक, ये पूरा याद करिए साथियों, भूलिएगा मत, याद कर लीजिए, आने वाले आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास सिर्फ दो देशों के बीच किया गया, इसका क्या है, टाइगर ट्रम्प, बाइडेन का तो आप जानते ही होंगे, ट्रम्प महाराज के जो पहले रह चुके हैं। ठीक, तो याद करिए इसी तरीके। ठीक है, इनके साथ अभ्यास हुआ, किसके साथ हुआ, मान लीजिए मोदी और बाइडेन के बीच हुआ, अमेरिका भारत के बीच हुआ, कौन सा अभ्यास हुआ, टाइगर और ट्रम्प। ठीक है, क्या नाम है इसका, टाइगर और ट्रायम्फ। ठीक साथियों, टाइगर और ट्रायम्फ के बीच हुआ। ठीक है, याद कर लीजिए। भारत और जापान के बीच, भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच कौन सा हुआ, जी मैक्स अभ्यास, कौन सा, जी मैक्स, जी मैक्स, जैसे जी न्यूज है मान लीजिए, तो ऐसे जी मैक्स याद कर लिए, कोई न्यूज चैनल है, किसके किसके बीच संवाद होता है, भारत और जापान, ऐसे ट्रिक बना करके याद कीजिए आप लोग। ठीक है, तभी याद होगा, जी मैक्स। ठीक है, G20 जैसे अभी हुआ था, कहाँ हुआ था, जापान के बगल ये कौन सा बताइए, कंबोडिया में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, कहाँ पे हुआ था। भारत अमेरिका के विशेष बलों के बीच वहीं पर अभी जल्दी भूकंप भी आया था साथियों। ठीक है, 6.6 तीव्रता का, भारत अमेरिका के विशेष बलों के बीच कौन सा, वज्रप्रहार। तो भारत अमेरिका के साथ भाई साहब बहुत हो रहा है, देखिए, एक भारत अमेरिका इधर वज्रप्रहार, भारत अमेरिका इधर देखिए संयुक्त अभ्यास हो गया। ठीक है, टाइगर ट्रम्प हो गया, इधर एक हो ही गया, इसका मालाबार अभ्यास हो गया। ठीक, तो ये सब याद कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस ने मलेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में, साथियों बताइए, ये राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है, साथियों ये गलत हो गया है। ठीक है, यह प्रधानमंत्री है, प्रधान, ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। हाल ही में किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, ये भाई साहब हैं, इनको आप पहचानिए, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर, नेपाल, बताइए, ये मलेशिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं, नए प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं साथियों, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में मलेशिया के नेता अनवर इब्राहिम, कौन, इनका नाम अनवर इब्राहिम है, और प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। अनवर इब्राहिम मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री बने साथियों। ठीक है, 10वें प्रधानमंत्री बने हैं। या तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर, यह भी याद कर लीजिए, इसके पहले कौन से प्रधानमंत्री थे, महाथिर मोहम्मद की। ठीक है, ये साथियों यहाँ गलत हो गया, ये जगह होगा, यह तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर मोहब्बत की जगह लेंगे। ठीक है, मोहम्मद ऐसे याद कर लीजिए, यह तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद की जगह लेंगे। सॉरी साथियों, राजधानी क्या है इसकी अगर बात करें तो मलेशिया की कुआलालंपुर, क्या है, कुआलालंपुर, ऐसे कई बच्चे पढ़ भी नहीं पाते होंगे। अच्छा तुम बताए, इसको कहते हैं कुआलालंपुर, क्या, लाम जो ऊपर बिंदी होती है इसको माँ की संज्ञा दी जाती है, माँ। ठीक है, माँ होता है साथियों। ठीक है, इसको माँ कहा जाता है, कुआलालंपुर होता है, राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है। मुद्रा की बात करें तो रिंगित है, कहाँ की मुद्रा है
भैया मलेशिया की मुद्रा है, ठीक है। अपने यहाँ तो रुपया चलता है, नेपाल में रुपया चलता है, ऐसे चीन में क्या चलता है बताइए, जापान में क्या चलता है बताइए, और इसी तरीके मलेशिया में चलता है रिंगिट, क्या है, रिंगिट चलता है साथियों। आगे चलते हैं, कुआलालंपुर इसकी मुद्रा है। आखिरी क्वेश्चन साथियों, हाल ही में किसे केवीआईसी के सीईओ के रूप में, अब ये मत सोच लीजिएगा कौन बनेगा करोड़पति का सीईओ इन्हें नियुक्त किया गया साथियों, ये दूसरा केवीआईसी इंडियन रेलवे का है। केवीआईसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए राजीव कुमार है, विनीत कुमार है, हर्षवर्धन दुबे है, पंकज त्रिपाठी है। साथियों बताइए कौन है, ये देखिए इनको, ठीक है, ये विनीत कुमार जी हैं, ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया। पीछे तो आप पहचानते होंगे इनको, विदेश घुमक्कड़ आदमी है? कौन सा है, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ठीक है, ये गलत हो गया साथियों यहाँ, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको विनीत कुमार कराया ना, ये विनीत कुमार, ठीक, क्या है विनीत कुमार, नहीं आप लोग कहेंगे ये दिनेश कुमार, एक बार विनीत कुमार, ठीक है, ठीक है, विनीत कुमार को केवीआईसी सेंट्रल ऑफिस मुंबई के सीईओ का पदभार संभाला, ठीक साथियों। आगे बात करें, कल का प्रश्न था, हाल ही में कहां पर 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया साथियों, बताइए, कल का प्रश्न है, तो आप लोगों से बताया गोवा है। आगे बात करते हैं साथियों, अभ्यास फंड नोएडा में किसके द्वारा यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथन 2022 का उद्घाटन किया गया साथियों, बताइए, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ओम बिरला, सुरेश रैना। साथियों इसका आंसर आपको देना है, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगती है तो आप लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छी लगती है साथियों या कोई दिक्कत है तो आप अनलाइक कर सकते हैं, ठीक। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए साथियों, ठीक है, ठीक साथियों, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। करंट की आपको क्लास ऐसे मिलती रहेगी, पोस्टमार्टम सीरीज, ठीक है। आप डेली 5 बजे सुबह आइए, आपको इसी तरीके कंटेंट, इससे अच्छा कंटेंट साथियों हमें नहीं लगता कि और कहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हर टीचर अपना, कोई भी टीचर वो 100% देने का कार्य करता है, वही काम मैं भी कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है सब कुछ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने दिल से जो बनाता हूँ 100% आपको देता हूँ, ठीक। सारे टीचर आपको बहुत अच्छे अपनी मेहनत करने की पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ बात यही होती है कि कंटेंट का तो फर्क ही होता ही है ना, कि कौन कितना कंटेंट कहाँ से कैसे लेके आता है। एक क्वेश्चन से मैंने पोस्टमार्टम सीरीज ही रखी है, ठीक है, इस सीरीज का नाम पोस्टमार्टम सीरीज ऐसे नहीं रखे साथियों। एक देखिए आपके लिए विश्लेषण लेकर के आते हैं, क्यों लेके आते, तो इसीलिए लेके आते कि एक साथ बच्चों का कई जो है टॉपिक निकलता जाए, ठीक है। तो साथियों इसी बहाने आपको मुद्रा याद करा देते हैं हम, ठीक है, राजधानी याद करा देते हैं, किसके देशों के साथ सटा हुआ है, एक स्पेशल स्टेट भी लेकर के आपके लिए लेके आते हैं, ठीक साथियों। तो साथियों अगर अच्छा लगे तो आप भैया एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी थोड़ा हमको भी थोड़ा सुकून मिलेगा, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक साथियों। और साथियों एक बात और आपको बताते चले, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक भी मिल जाएगा, और इसी चैनल पर आप जाएंगे तो एक अवध कंप्यूटर्स नाम से आपको मिलेगा। अगर आप साथियों ट्रिपल सी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, स्टेट एग्जाम के लिए, और ट्रिपल सी उसमें मांगता है, तो आप ट्रिपल सी पढ़ने के लिए आप आशुतोष सर से संपर्क कर सकते हैं। उस चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, आपको उस पर कंप्यूटर संबंधित ट्रिपल सी के कोर्स आपको मिल जाएंगे। 1 महीने का कोर्स होता है साथियों, और फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसके बाद तैयारी कीजिए साथियों, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।